माय डियर टॉरस, आप सभी को मेरी चैनल टैरो हिल में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत खुश होंगे। तो मैं आज आपके लिए लाई हूँ जुलाई मंथ की जनरल लव रीडिंग, जिनमें हम देखेंगे कि आपकी लव लाइफ जुलाई महीने में इन जनरल कैसे कटने वाले हैं। तो जिनके भी सन या मून राइजिंग टॉरस हैं वो इस वीडियो को देख सकते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है कि ये रीडिंग सभी के साथ रेजोनेट ना करे, और क्योंकि ये एक लव रीडिंग है और लव रीडिंग में हम आपकी और आपकी पार्टनर की दोनों की एनर्जी एक साथ मिलाकर देखते हैं, तो हो सकता है कुछ बातें आपसे मैच ना करके आपके पार्टनर के साथ मैच करें, और कुछ बातें आपके साथ आपके पार्टनर के साथ रिवर्स भी हो सकते हैं। ठीक है माय डियर, लेकिन जिनके भी साथ मैच करते हैं प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन पर ज़रूर कमेंट कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट पढ़कर मुझे बहुत ही खुशी मिलती है। ठीक है माय डियर, और जो भी आप लोगों में से मेरे चैनल पे नए हैं तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए पहले कार्ड्स को शफल कर लेते हैं। हे एंजल्स, प्लीज़ मेरी मदद करें। टॉरस के लिए हमें दिखाएं जुलाई महीने में उनके लव लाइफ इन जनरल कैसे कटने वाले हैं। प्लीज़ हमें दिखाएं एंजल्स, प्लीज़ यूनिवर्स हमें दिखाएं टॉरस के लिए जुलाई महीने में उनके लव लाइफ इन जनरल कैसे कटने वाले हैं। प्लीज़ हमें दिखाएं, प्लीज़ यूनिवर्स हमें दिखाएं टॉरस के लिए जुलाई महीने में उनकी लव लाइफ इन जनरल कैसे कटने वाले हैं। प्लीज़ हमें दिखाएं, प्लीज़ यूनिवर्स हमें दिखाएं टॉरस के लिए जुलाई महीने में उनकी लव लाइफ इन जनरल कैसे कटने वाले हैं। प्लीज़ हमें दिखाएं। चलिए देख लेते हैं। आपके लिए पहला कार्ड आया है, वाह, 10 ऑफ कप्स। तो आपकी और आपकी पार्टनर की इस महीने में क्या एनर्जी रह सकते हैं वो सारी कार्ड्स हम देख लेते हैं। ठीक है माय डियर, पहले 5 ऑफ सॉर्ड्स, ओके, 3 ऑफ wands, 4 ऑफ swords, Temperance, okay, Queen of Swords, 3 of Swords and Ace of Pentacles, okay। तो गाइस, आप लोगों के लिए यहाँ पर जो कार्ड्स आए हैं ना, इनसे मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आपके पर्सन बहुत हद तक एरिस, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, यहाँ पर है कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। तो इनमें से कोई भी एक ज़ोडिएक साइन की आपके पर्सन हो सकते हैं। ठीक है, पहली चीज़। और दूसरी जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप में से कुछ लोग शायद अभी कुछ ऐसे सिचुएशन में हो कि आप बहुत हेल्पलेस महसूस कर रहे हो। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके लव लाइफ में थोड़ा परेशानियाँ चल रहे हैं। ठीक है, और वो ही किसी ऐसी चीज़ आपकी और आपके पार्टनर के बीच में हुआ है जिनके कारण बीते दिनों में या बीते महीनों में कि आप थोड़े बहुत अपसेट हो। आप में से कुछ लोग, ठीक है, आप में से कुछ लोग बहुत डिप्रेस्ड हो। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे बहुत हद तक लग रहा है कि आपके पर्सन बहुत हद तक आपको अभी मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में
हो रहे हैं। कुछ के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके पर्सन शायद आपको बीते दिनों में आपको बहुत हद तक आपको ब्लॉक भी कर दिए होंगे, या कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके सेपरेशन हो चुके हैं। ठीक है, कुछ लोगों के लिए जो मुझे दिख रहा है। ओवरऑल मुझे यहाँ पर कुछ लोगों के लिए दिख रहा है कि आप में से कुछ लोग बहुत हद तक कुछ डिप्रेशन में हो, अपने लव लाइफ के बारे में कुछ अपसेट हो, और मन ही मन आप अभी गॉड से प्रे कर रहे हो कि काश आपके लाइफ में सब कुछ अभी सुधर जाए, काश अपने लाइफ में आप एक नए खुशियाँ, एक नए प्यार, मतलब कि एक खुशी भरा प्यार आपके लाइफ में, जो पुराने प्यार थे वो आपके लाइफ में लौट आए। ठीक है, कुछ ऐसा इंटेंशन आपके दिल में चल रहा है, और बहुत हद तक ऐसा सिचुएशन आपके लाइफ में अभी चल रहे हैं ना कि आप चाह कर भी अपने लाइफ को बहुत हद तक सुधार नहीं पा रहे हो, अपने लव लाइफ में अच्छे चेंजेस नहीं ला पा रहे हो। इसलिए शायद आप गॉड के ऊपर सब कुछ छोड़ दिए हो कि आप गॉड जो करेंगे आप, और उससे ज़्यादा नहीं कर पा रहे हो। आप खुद को बहुत हेल्पलेस महसूस कर रहे हो। ठीक है, कुछ के लिए यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि बीते दिनों में या बीते महीनों में आप में से कुछ लोगों के लिए बहुत हद तक बड़े धोखा हुआ है अपने लव लाइफ में। ठीक है, और कुछ इस कदर धोखा हुआ है ना, किसी थर्ड पार्टी के वजह से आप दोनों के बीच में बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गए, और कुछ लोगों के लिए बहुत हद तक मुझे लग रहा है अभी भी आपके लाइफ में कुछ थर्ड पार्टी प्रॉब्लम चल रहे हैं। ये थर्ड पार्टी बहुत हद तक आपकी फैमिली या आपकी पार्टनर की फैमिली की तरफ से हो सकते हैं। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके फ्रेंड सर्कल में से कोई या उनकी फ्रेंड सर्कल में से कोई हो सकते हैं जो आप दोनों में बहुत हद तक दूरियाँ क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, और कुछ लोगों के लिए कर भी चुके होंगे। तो आपको इस महीने में बहुत हद तक ना सिर्फ गॉड के ऊपर नहीं छोड़ना है, अभी आपको स्ट्रॉन्ग होकर एक्शन भी लेना है माय डियर। ठीक है, बहुत हद तक ना आपको अभी अपने लव लाइफ के बारे में सब कुछ गॉड पे नहीं छोड़ना है। कभी कभी अगर आप समझ रहे हो कि आप दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, तो अभी आपको अपने पार्टनर को बहुत हद तक अपने तरफ अट्रैक्ट करना होगा, उनको समझाना होगा कि आप उनको कितना कदर करते हो, उनको कितना वैल्यू देते हो अपने लाइफ में। ठीक है, ताकि आपके ऊपर उनकी भरोसा ना टूट पाए। अगर आपके ऊपर उनकी भरोसा टूट गए ना, तो बहुत हद तक आपके लिए आगे जाकर बहुत सारी दिक्कतें आ सकते हैं अपने लव लाइफ में। ठीक है, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है, कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि इस महीने में आपके जो लोग अच्छे रिलेशनशिप में हो ना, आपके लव लाइफ में कुछ थर्ड पार्टी इश्यूज़ इस महीने में चल सकता है, आपकी फैमिली की तरफ से या उनकी फैमिली की तरफ से, या आपकी फ्रेंड सर्कल या उनकी फ्रेंड सर्कल की तरफ से। आप में कुछ लोगों के लिए बहुत हद तक कोई थर्ड पार्टी प्रॉब्लम इस महीने में आ सकते हैं। तो अगर आप बहुत हद तक इस महीने में किसी थर्ड पार्टी के बातों पे ना आए आप दोनों, और अगर कोई भी प्रॉब्लम्स, कोई भी मिसकम्युनिकेशन, कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों में क्रिएट हो रहे हैं, तो बहुत हद तक आपको ही ना कहीं पर अकेले जाकर आप दोनों की मन की बातें बहुत हद तक एक दूसरे से शेयर करके और प्यार से बातें करके ना वो प्रॉब्लम सॉल्व कर लेना चाहिए। अपनी ईगो को साइड में रख के आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना लेना चाहिए। अगर आप अपने बीच में इस महीने में ईगो को लाए ना, तो आप दोनों के रिलेशनशिप में बहुत बड़ी क्षति भी पहुंच सकते हैं। तो आपको किसी भी कीमत पे ना इस महीने में आप दोनों के बीच में ईगो नहीं लाना है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप बीते दिनों में या बीते महीनों में आप बहुत बुरी तरीके से चोट पाए हो। अपने जिनके ऊपर आप बहुत ज़्यादा भरोसा करते थे, वो ही आपको बहुत हद तक पहले तो आपके साथ बहुत अच्छे पेश आते थे, आपको बहुत प्यार दिखाते थे, आपकी बहुत टेक केयर करते थे और आपको लॉन्ग टर्म के लिए कमिटमेंट भी दिए थे। लेकिन जब भी उनके समय के साथ साथ ना आपके प्रति उनकी इंटरेस्ट ख़त्म होते गए, और बहुत हद तक मुझे लग रहा है ये पर्सन के बहुत ही चालाक है। ठीक है, बहुत ही चालू है, ये अपने स्वार्थ के बिना और कुछ नहीं समझता है। ठीक है, कुछ ऐसा पर्सन है, और ये पर्सन बहुत हद तक
मुझे लग रहा है कि आपको बहुत झूठा दिलासा देकर आपके साथ एक कमिटमेंट पे जुड़े थे, और जब भी उनकी शर्त फुलफ़िल हो गए, जब भी उनको कोई नई चीज़ आपसे नहीं वो पाने वाले थे, तब वो आपको अपने लाइफ से हटा दिए। तब वो बहुत सारी लेम एक्सक्यूज़ लेके आपके पास आए और आपके साथ ब्रेकअप कर लिए हैं। ठीक है, कुछ लोगों के लिए कुछ ऐसा एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रहा है, और किसी दूसरे के साथ ये अपने नए रिश्ते शुरुआत कर चुके हैं। आपको परमानेंट भुलाकर किसी नए रिश्ते की शुरुआत कर चुके हैं। ठीक है, कुछ लोगों के लिए जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। लेकिन साथ ही साथ मुझे ये भी दिख रहा है कि ये चीटर के लिए ना आप बहुत दुखी हो। ठीक है, आप अपने पुराने अतीत को भुला नहीं पा रहे हो, पुराने पास्ट को अभी आप भुला नहीं पा रहे हो। आप उनके लौट आने के बारे में सोच रहे हो और गॉड से प्रे कर रहे हो। आप में से कुछ लोग कि काश वो अपने लाइफ में फिर से वापस आ जाए, फिर से आप एक नए खुशियाँ भरा लाइफ बिता पाए। ठीक है, कुछ ऐसा आप ईश्वर से प्रे कर रहे हो। लेकिन साथ ही साथ मुझे ये भी दिख रहा है कि गॉड से ये मैसेज आपके लिए आ रहे हैं कि आपको बहुत हद तक इनको भुलाना पड़ेगा। ये आपके पास्ट है, ये आपसे छीन चुके हैं, और ये अगर आपके लाइफ में आ भी जाए ना, तो ये पर्सन बहुत हद तक आगे जाकर आपसे फिर से धोखाधड़ी कर सकता है, फिर से आपको बहुत हद तक चीट कर सकते हैं। ठीक है, किसी दूसरे के लिए ये पर्सन आपको चीट किए हैं। ठीक है, जो मुझे दिख रहा है, और वो ना ऐसा पर्सन है कि ये किसी को दिल से चाह नहीं सकते हैं, ये सिर्फ सिवाय अपने खुद की स्वार्थ के बिना। ठीक है, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। तो आपको बहुत हद तक ऐसे किसी चीटर के बारे में सोच के अपने लाइफ को बर्बाद नहीं करना है। अपने लाइफ पर्पस को आपको समझना है कि आप इस जन्म लिए हो सिर्फ इस चीटर के दुख पाने के लिए नहीं है। आपके लाइफ में आगे बहुत कुछ करना है। ठीक है, और ये टेम्परेंस का कार्ड आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप इस महीने में बहुत हद तक हील होना है आपको। अगर आप इन दुख से निकल जाए ना, तो बहुत हद तक आगे जाकर आपके लाइफ में एक खुशी भरा प्यार भरा एक सुकून भरा एनवायरनमेंट आपके लिए वेट कर रहा है, जिनमें बहुत सारा प्यार है, खुशियाँ हैं, लॉन्ग टर्म के लिए कमिटमेंट है, शादी है, एंगेजमेंट है, पूरे फैमिली पैकेज है यहाँ पर। ठीक है, जो मुझे दिख रहा है। तो आपको बहुत हद तक अपने पास्ट को भुलाकर एक नए शुरुआत करने की कोशिश करना है। इस महीने में आपको बहुत हद तक अपने हार्ट की हील करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर देखो माय डियर, आपसे यूनिवर्स की तरफ से ये मैसेज आ रहे हैं कि आप जितना जल्दी अपने हार्ट चक्र को हील कर पाएंगे ना, उतनी जल्दी आगे आपके लिए एक नए सूरज है, मतलब कि एक नए खुशियाँ वेट कर रहे हैं। लेकिन अगर आप अपने पास्ट मेमोरीज को भुला नहीं पाए ना, तो आप अपने नए रिलेशनशिप में ठीक तरीके से नहीं जुड़ पाएंगे। आपके लाइफ में जो रिलेशनशिप आगे अट्रैक्ट हो रहे हैं, आपके लाइफ में आगे आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड कुछ ऐसा ही बयां कर रहे हैं। ये ना माइनर अरकाना के सन कार्ड होते हैं, और सन कार्ड हमेशा खुशियाँ, प्रॉस्पेरिटी, ग्रोथ, बहुत सारी पॉजिटिव चेंजेस बयां करते हैं। तो आपके लाइफ में आगे ये आने वाले हैं, और ये स्टेबल कार्ड है, तो इनकी शुरुआत होने जा रहे हैं। ठीक है, और आगे जाकर ये कंप्लीशन के कार्ड आए हैं। यहाँ पर बहुत सारी खुशियाँ हैं। तो आप अगर अपने हार्ट को बहुत हद तक हील करें, तो आपके लाइफ में जो एक अच्छे प्यार की शुरुआत होने जा रहे हैं ना इस महीने के अंत तक, वो आगे जाकर आपके लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ लेके आएंगे। लेकिन अगर आप अपने हार्ट को हील नहीं कर पाए, तो आप अपने लाइफ में जो नए खुशियाँ हैं ना, उन आपके नए पार्टनर के बीच में अगर आप पुराने पास्ट को बार बार उनको अपने पास्ट मेमोरीज को कॉल करते रहे ना, तो रिकॉल करते रहे, तो बहुत हद तक आप दोनों के बीच में कुछ दिक्कतें आ सकते हैं। आपके नए रिलेशनशिप में हैप्पीनेस लाने में बहुत सारी दिक्कतें आप ला सकते हो। ठीक है, तो आपको ये नहीं करना है। आपको जितना हो सके अपने हार्ट को हील करना है। ठीक है, कुछ के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप अपने पुराने जो एक्सपीरियंस गेन किए थे ना, अपने जो धोखा खाए थे अपने लव लाइफ में, जो भी दुख आप पाए थे, उनके कारण आप मन ही मन बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो चुके हो, और आप बाहरी तरफ से ये दिखाते हो, आप में से कुछ लोग के अभी आपको प्यार के ऊपर कोई भरोसा नहीं है। आप प्यार पे आप बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते हो। आप सबको बोलते रहते हो प्यार की कोई
प्यार नाम की कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ ये एक छलावा है, ऐसा कुछ आप समझते हो या बाहरी तरफ दिखाते हो। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके बिहेवियर भी कुछ स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। आप शायद अभी किसी से मन खोल के, दिल खोल के बात भी नहीं करते हो और बहुत हद तक आप अकेला अकेला रहना पसंद करते हो। आप कम बातें करते हो। आपके लाइफ में बहुत सारी स्ट्रॉन्गनेस आ गए हैं। पहले आप जितना हैप्पी बिताते ना अपने मन में, जितना हैप्पी टाइम आप बिताते थे, जितना खुशी खुशी रहते, उतना आप अभी नहीं रह पाते हो। आप में से कुछ लोगों के लिए जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है, तो आप जितना भी बाहरी तरफ क्यों ना दिखाते हो कि आप बाहर से बहुत स्ट्रांग हो चुके हो, आपको प्यार के ऊपर कोई भरोसा नहीं है, आपके लाइफ में किसी को नहीं चाहिए, ठीक है, लेकिन आप मन ही मन 1% भी आप अभी भी ना अपने लाइफ में कुछ अच्छे लवर्स आपके दिल में अभी भी पाना चाहते हो, जो आपको लॉन्ग टर्म के लिए कमिटमेंट दे, आपके साथ शादी करे, आपको बहुत आपके सुख दुख में आपके साथ निभाए, आपके साथ रहे, ठीक है, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझे, आपको प्यार दे, ठीक है। ऐसा कुछ आप किसी से अगर शेयर भी नहीं करते हो, लेकिन आपके मन में ये चलता है ज़रूर, ठीक है, आप ये मानो या ना मानो, लेकिन आपके बीच में ये चलता है, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कभी कभी, ठीक है। और आपके बहुत हद तक जो भी रूडनेस आए हैं ना, आपके साथ जो हुआ है इनके कारण रूडनेस आए हैं, लेकिन आप दिल से बहुत ही अच्छे इंसान हो, आप दिल से बहुत ही प्यारा पर्सन हो, लेकिन आपको सिचुएशन बहुत हद तक आपको स्ट्रॉन्ग कर दिए हैं, ठीक है, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। तो आपको भी इस महीने में यूनिवर्स की तरफ से हील होने की ज़रूरत है। आप अपने माइंड को जितना स्ट्रॉन्ग करके रखे हो ना, ऐसा नहीं करना है आपको, ताकि अगर आप ऐसा करके रहे तो आपके लाइफ में जो प्यार भरे टाइम आने वाले हैं, जो लवर आपके लाइफ में, जो सही लवर आपके लाइफ में आने वाले हैं, वो भी आपके लाइफ में जुड़ने के लिए थोड़ा डर सकते हैं। तो आपको बहुत हद तक अपने स्ट्रॉन्गनेस को थोड़ा इस महीने में कम करना है, ठीक है, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। जो लोग सिंगल हो या ब्रोकन हार्ट को लेकर बैठे हुए हो, ठीक है, और जो लोग, आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर टॉक्सिक रिलेशनशिप में भी हो, मुझे दिख रहा है, ठीक है, आप में से कुछ लोग, तो जो लोग भी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो ना, उनके लिए आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा, इस महीने में थोड़ा एक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप समझते हो कि आपके पार्टनर बातों बातों से आपके साथ बुरे बिहेव कर रहे हैं, मेंटली या फिजिकली आपको टॉर्चर कर रहे हैं बहुत दिनों से, या आपसे बहुत कुछ छिपाते हैं, आपको बातों बातों में झूठ बोलते हैं, तो आपको समझना है कि आप कुछ टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो। और अगर आप कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप बार बार अपने पार्टनर को, जो लोग टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो ना, आप बार बार अपने पार्टनर को बहुत मौका देते जा रहे हो, ठीक है, उनके सुधारने के लिए, लेकिन वो बहुत हद तक आपकी अच्छाई के फ़ायदे लेकर ना, वो और भी गलत चीज़ कर रहे हैं, और आगे जाकर आपसे माफ़ी मांग के फिर से एक नए कोई गलती करते हैं, ठीक है। तो आपको इस महीने में बहुत स्ट्रांग होना है। अगर आप समझते हो कि ये पर्सन आपके लिए सही नहीं है, तो आपको इस रिश्ते को पीछे छुड़ाकर आगे जाना ही आपके लिए सही है, क्योंकि ये रिश्ते आगे जाकर टूटने ही वाले हैं और आगे जाकर आप दुख भी पाने वाले हो। तो अगर आप समझ रहे हो कि आपके पर्सन बहुत हद तक आपको चीट कर रहे हैं, आपको मीठी बोल बोल के उनके बातों में आपको बहला रहे हैं और काम कुछ गलत कर रहे हैं, तो आपको इन रिश्ते से निकलना ही आपके लिए सही है माय डियर, नहीं तो आगे जाकर आपको बहुत सारी रिग्रेट करना पड़ सकता है, ठीक है। इस महीने में कुछ लोगों के लिए ऐसा रिलेशनशिप, ऐसा एनर्जी मुझे दिख रहा है, लेकिन सभी के लिए नहीं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है, जो लोग अच्छे रिलेशनशिप में हो ना, आप बहुत हद तक आप में से कुछ लोगों के लिए जिनका भी किसी थर्ड पार्टी इश्यूज़ आप दोनों के बीच में आ रहे हैं, तो आप दोनों इस महीने में बहुत हद तक वो प्रॉब्लम सॉल्व भी कर पाओगे, ठीक है। आप अपने पार्टनर के साथ कहीं पर घूमने जा सकते हो, और वहाँ पर जाकर आप दोनों बहुत अच्छे रोमांटिक क्वालिटी टाइम स्पेंड करने वाले हो। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप शायद अपने पार्टनर से लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, और बहुत हद तक मुझे जो लग रहा है कि आपके
आप या आपके पर्सन इस महीने में एक दूसरे के साथ मुलाकात करने के लिए आ सकते हो। आप दोनों के बीच में अच्छे रोमांटिक टाइम बीत सकते हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है, कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है जो लोग रिलेशनशिप में हो, आपकी शादी भी हो सकते हैं इस महीने में, या शादी के रिश्ते पक्के हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए एंगेजमेंट भी होते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। और जो लोग अपने ब्रोकन हार्ट को लेकर बैठे हुए हो ना, तो आपको इस महीने में बहुत हद तक अकेला अकेला अपने घर में आपको दुखी नहीं होना है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप में से कुछ लोग शायद रात को आपको ठीक से नींद नहीं आते हैं। आप जब भी अकेले होते हो आपको पुराने याद बहुत सताते हैं। आप में से कुछ लोग शायद कभी कभी पुराने मेमोरीज़ को याद करके आप रोते भी हो। तो आपको किसी भी चीटर के लिए ये काम नहीं करना है, आपको बहुत हद तक अपने हार्ट को हील करना है। मैंने पहले ही आपसे कह रही थी, तो कुछ ऐसा ही मैसेज आपके लिए आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आप अपने पर्सन के साथ कुछ सेपरेशन पीरियड आपकी चल रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि परमानेंट सेपरेशन भी हो चुके हैं। जो लोग मैरिड थे उनकी परमानेंट सेपरेशन भी हो चुके हैं। तो उनके लिए बहुत हद तक मुझे लग रहा है कि आप अपनी नए दिशा की ओर बढ़ो, पीछे की तरफ मत देखो। आपको ये कार्ड ऐसा ही कुछ बयां कर रहे हैं कि आपको अभी पुराने मेमोरीज से अभी छुटकारा पाना है। पीछे की सारी जो दुख भरा मेमोरीज हैं उनको भुलाकर अभी फाइनली आपको आगे की तरफ देखना है, आगे की तरफ बढ़ना है। आगे आपके लिए बहुत सारी प्यार सक्सेस वेट कर रहे हैं। जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे थे बीते दिनों में, उस तरीके से उस टाइप के प्यार आपके लिए आगे वेट कर रहे हैं। तो आपको किसी भी बैड मेमोरीज को अपने दिल में रख के ना आपको रोना नहीं है, आपके आगे की तरफ देखना है। आगे आपके लिए एक बहुत ही अच्छी शुरुआत होने जा रहे हैं, और जो बहुत स्टेबल होगा, जो बहुत लॉन्ग टर्म के लिए होगा, और आगे आपके साथ उनकी एक फैमिली क्रिएट हो सकते हैं, ठीक है। आप बहुत ही अच्छे उनके साथ एक फैमिली बिता पाओगे, ठीक है, जो मुझे दिख रहा इस महीने में। कुछ लोगों के लिए जो लोग सिंगल हो या ब्रोकन हार्ट को लेकर बैठे हुए हो, आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप इस महीने के अंत तक किसी ऐसे पर्सन के साथ मुलाकात हो सकते हैं जिनके साथ आपकी बहुत हद तक एक स्टेबल रिश्ता शुरुआत हो जाए। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आप उनसे मिल भी चुके होंगे, और लेकिन आपको वो अपने दिल की बात खोल के नहीं कह पा रहे हैं, ठीक है, जो मुझे दिख रहा है। तो इस महीने में आपसे उनसे आपकी तरफ कुछ प्रपोजल भी आ सकते हैं, ठीक है, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। और कुछ के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि जो लोग सिंगल हो, ठीक है, आपको आपके पर्सन के साथ बहुत हद तक अपने वर्किंग फील्ड से या किसी जगह पर ट्रैवल करते हुए, ठीक है, या किसी सोशल मीडिया साइट से भी आपको उनके साथ मुलाकात हो सकते हैं, जिनके साथ आगे जाकर आपकी एक हेल्दी बॉन्डिंग बने, हेल्दी रिलेशनशिप बने, ठीक है। और कुछ के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है जो लोग सिंगल हो, आपके लाइफ में कुछ चीटर भी इस महीने में आ सकते हैं। तो आपको बहुत सोच समझ के किसी को कमिटमेंट देना है इस महीने में। अगर किसी को कमिटमेंट देना है ना, तो बहुत सोच समझ के देना है, नहीं तो आगे जाकर आपके लाइफ में कुछ दुख आप पा सकते हो, ठीक है। आपको बहुत हद तक पहचानना है कि क्या वो आपके लिए सही है, क्या वो आपके लिए सही में आपके लिए कुछ इमोशंस मन में रखते हैं। क्योंकि यहाँ पर कुछ चीटर की एनर्जी भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है, जो बहुत हद तक कुछ फ्लैटी एनर्जी हैं, जो बहुत हद तक प्यारे प्यारे मीठे बोल के किसी को अपने ट्रैप में फंसाने की कोशिश करता है। और जब भी उनकी फ़ायदे हो जाते हैं, जब भी उनके विश फुलफिलमेंट हो जाते हैं, तब वो उन रिश्ते से निकल जाते हैं। तो आपको बहुत हद तक जो लोग सिंगल हो या ब्रोकन हार्ट को लेकर बैठे हुए हो, आपके लाइफ में किसी 2 पर्सन की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। एक है जो बहुत अच्छी इमोशन रखते हैं, जो लॉन्ग टर्म के लिए कमिटमेंट चाहते हैं, जो फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं, जो आपके साथ शादी की इंटेंशन रख सकते हैं मन में। और एक है जो आपके साथ टाइम पास करने की कोशिश कर सकते हैं। तो आपको बहुत जल्दी किसी को कमिटमेंट नहीं देना है। अगर कोई भी आपसे कमिटमेंट चाहते हैं तो आपको बहुत हद तक इस महीने में सोच समझ के कमिटमेंट देना है। आपको पहले उनके साथ अच्छे फ्रेंडशिप करना है और उनको जानना है बहुत अच्छी तरीके से, क्या उनके नेचर है, क्या उनकी स्वभाव है, ठीक है।
और उसके बाद आपको कमिटमेंट देना है, नहीं तो आपके लाइफ में आप सही पर्सन को समझ भी नहीं पाओगे। और अगर आप अपने पुराने, जो लोग ब्रोकन हार्ट को लेकर बैठे हुए हो, आप अपने पुराने मेमोरीज़ को याद करके दुखी होते रहे, तो आप अपने लाइफ में जो खुशियाँ आ रहे हैं उनको आप अपने लाइफ में लाने में देर कर सकते हो, डिले कर सकते हो और खो भी सकते हो। ठीक है, तो आपको ये माइंड में रखना है। और अगर आप ऐसे चीज़ में फंसे रहे तो आपके लाइफ में जो सही प्यार आए हैं और जो चीटर आए हैं उनमें आप कौन अच्छे हैं उनको आप बहुत हद तक नहीं समझ पाओगे। तो आपको बहुत हद तक इस महीने में इमोशन खुद के लिए रखना है, किसी दूसरे के लिए नहीं। ठीक है, और बहुत हद तक आपको हर्ट की हील करना भी ज़रूरत है। ठीक है, मुझे दिख रहा है। और अगर आप जो लोग रिलेशनशिप में हो, ठीक है, अगर आप एक दूसरे को बहुत हद तक, मुझे लग रहा है आप दोनों, कुछ लोगों के, आप जो लोग रिलेशनशिप में हो, आप दोनों के बीच में कुछ थर्ड पार्टी इश्यूज़ को लेकर प्रॉब्लम चल रहे हैं। तो आप, अगर कोई फैमिली इश्यूज़ के कारण आप दोनों में प्रॉब्लम चल रहे हैं, तो बहुत हद तक आपको इस महीने में आपके फैमिली या उनकी फैमिली को बहुत हद तक फोर्सफुली राज़ी करना नहीं चाहिए। अगर वो किसी चीज़ से आपके ऊपर एग्रेसिव हो जाते हैं तो आपको बहुत हद तक कुछ टाइम के लिए वो बातें अवॉइड करना है उनसे, और उनको फिर टाइम टू टाइम उनको बहुत प्यार से उनको अपने लव रिलेशनशिप के बारे में समझाना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि अगर आप प्यार से समझाएं तो आपकी फैमिली भी बहुत हद तक राज़ी हो सकते हैं आप दोनों के रिलेशनशिप को लेकर। ठीक है, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है, कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपकी और आपके पर्सन के बीच में कुछ रिलीजियस या कास्ट इश्यूज़ भी हो सकते हैं आप दोनों की परिवार में। ठीक है, तो इसके कारण भी आप दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स इस महीने में आ सकते हैं। तो अगर आप दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हो ना, तो किसी भी कीमत पे आप दोनों को एक दूसरे के साथ इस महीने में नहीं छोड़ना है, नहीं तो आगे जाकर आपके लाइफ में जो सुख आने वाले हैं वो आप खो दे सकते हो, और उनके लिए आगे जाकर आपको रिग्रेट भी करना पड़ सकता है। तो चलिए, आपके लिए रोमांस ओरेकल कार्ड से भी थोड़ा देख लेते हैं इस महीने में क्या मैसेज है आपके लिए। प्लीज़ यूनिवर्स हमें दिखाएं रोमांस एंजल की तरफ से टॉरस के लिए इस महीने में क्या मैसेज है। प्लीज़ हमें दिखाएं एंजल्स, प्लीज़ यूनिवर्स हमें दिखाएं टॉरस के लिए इस महीने में क्या मैसेज है। चलिए देख लेते हैं। आपके लिए पहला कार्ड आए हैं फॉरगिविंग एंड लर्निंग। एज यू रिलीज एंड हील द पास्ट यू एक्सपीरियंस मोर लव इन योर प्रेजेंट मोमेंट्स। देखिए कितना मिल है ना, कितना आपसे जो मैंने कह रही थी कितना मैचिंग है यूनिवर्स के मैसेज में। देखिए आपसे ये कहना चाहते हैं, जो लोग ब्रोकन हार्ट को लेकर बैठे हुए हो, अपने पास्ट को भुला नहीं पा रहे हो, अपने आप को हील नहीं कर पा रहे हो, तो आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से ये मैसेज आए हैं कि आप जितनी जल्दी अपने पास्ट को फॉरगिव कर पाएंगे, जितनी जल्दी आप अपने दिल से हल्के हो पाएंगे, जितना जल्दी आप अपने दिल से एक बोझ निकल पाएंगे, उतना ही जल्दी आप अपने लाइफ में नए खुशियाँ, नए जो आपके लाइफ में आने वाले हैं प्रेजेंट टाइम में, उतना ही आप उनको महसूस कर पाओगे, उतनी ही जल्दी आप उन खुशी में बह जा सकोगे। ठीक है, और आप अपने लाइफ में आपके लिए जो सूटेबल प्यार है वो अपने लाइफ में आप ला पाओगे। ठीक है, जितना जल्दी आप अपने दुख को रिलीज़ कर पाएंगे, जितना जल्दी आप खुद अपने पास्ट को हील कर पाएंगे, उतना ही जल्दी आपके लिए नए खुशियाँ आने वाली हैं, नए प्यार आने वाले हैं। ठीक है माय डियर, तो आपको बहुत हद तक खुद को ये समझाना है कि आपके लाइफ पर्पस किसी चीटर के लिए वेस्ट नहीं करना है। आप जिनके लिए बने हो उनके लिए आपको लाइफ में आगे की तरफ देखना है और आगे की तरफ सोचना है। जो आपसे प्यार करते हैं उनके बारे में सोचना है, नहीं तो आप भी तो सेल्फिश हो रहे हो ना। अगर किसी जो आपको धोखा देकर चले गए, किसी चीटर के लिए आप जो आपसे प्यार करना चाहते हैं, जो आपकी फैमिली पर्सन है, जो आपको प्यार
प्यार करते हैं ऑलरेडी, आपकी पेरेंट्स जो आपको बहुत प्यार करते हैं, लेकिन आप उनके बारे में सोच नहीं रहे हो, आप किसी चीटर के बारे में सोच के अपने काम पे नहीं कंसंट्रेशन कर पा रहे हो, आप किसी दूसरे के बारे में सोचना नहीं चाहते हो, तो आप भी तो थोड़ा सेल्फिश हो रहे हो ना। तो आपको ये नहीं करना है, आप तो बहुत अच्छे पर्सन हो, आप तो लॉयल हो, तो किसी चीटर के लिए अपने लाइफ को आपको बर्बाद नहीं करना है। और जितना जल्दी आप ये बात समझ पाएंगे उतनी जल्दी आप अपने लाइफ में नए पॉजिटिव चेंजेस अट्रैक्ट कर पाओगे, नए पॉजिटिव लव अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर पाओगे। ठीक है माय डियर। नेक्स्ट है ट्रू लव। तो दिस इज़ द रोमांस ऑफ ए लाइफ टाइम। तो बहुत हद तक मैंने आपसे कह रही थी ना, जो लोग ब्रोकन हार्ट को लेकर बैठे हुए हो, जो लोग सिंगल हो, आप अपने लाइफ में ट्रू लव को इस महीने में फाइंड कर सकते हो। आप में से कुछ लोग, ठीक है, आपके लाइफ में कुछ ऐसे पर्सन आ सकते हैं जिनके साथ आपके लिए एक लॉन्ग टाइम के लिए कमिटमेंट हो जाए और वो आपके लिए सही प्यार भी हो जाए, ठीक है, जिनके साथ आपके आगे जाकर शादी भी हो सकते हैं। और जो लोग रिलेशनशिप में हो, अच्छे रिलेशनशिप में हो, उनके लिए भी मुझे यहाँ पर ये मैसेज देख रहे हैं कि आप अपने पार्टनर के साथ, आप दोनों के बीच में ट्रू लव है और आप दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हो, आप दोनों आगे लॉन्ग टर्म के लिए एक दूसरे को कमिटमेंट देना चाहते हो, आप फैमिली प्लानिंग भी कर रहे हो, ठीक है। तो आपके लिए कुछ ऐसा मैसेज आए हैं कि आप यूनिवर्स की तरफ से कि आप दोनों सही में एक दूसरे के लिए बने हो, आप दोनों के प्यार बहुत सच्चे हैं। तो आपको इस महीने में किसी भी थर्ड पार्टी के बातों में आकर एक दूसरे को शक नहीं करना है, ठीक है। अगर आप खुद समझो कि आपके पार्टनर में कुछ गड़बड़ियाँ हैं, तभी आप शक करो, ठीक है। नहीं तो आपको किसी भी थर्ड पार्टी के बातों में आकर अपने पार्टनर को शक नहीं करना है, नहीं तो आपके लव लाइफ में कुछ मिसकम्युनिकेशन, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकते हैं, जिनके कारण आगे जाकर आपकी लाइफ में कुछ दिक्कतें आ सकते हैं। ठीक है माय डियर, चलिए देख लेते हैं जो लोग अभी सिंगल हो, आपके लाइफ में जो पर्सन आने वाले हैं, या जो लोग रिलेशनशिप में हो, आपके पर्सन इस महीने में आपके लिए मन ही मन क्या लव फीलिंग रख सकते हैं, वो हम देख लेते हैं। प्लीज़ एंजल्स हमें दिखाएं टॉरस के पर्सन इस महीने में उनके लिए क्या लव फीलिंग रख सकते हैं, प्लीज़ हमें दिखाएं। चलिए देख लेते हैं। The way you talk, the way you walk, talk, smile or laugh or even cry, I just melt my heart. Okay, तो आपके पर्सन की आपकी सभी हरकतें आपकी पर्सन को बहुत पसंद है। आप जिस तरीके से वॉक करते हो, टॉक करते हो, स्माइल करते हो, लव करते हो, या इवन अगर आप रोते भी हो ना, तो वो चीज़ भी आपके पार्टनर के हार्ट बहुत हद तक मेल्ट कर देते हैं। आप किसी भी चीज़ करते हो वो बहुत हद तक आपकी पार्टनर को बहुत अट्रैक्ट करते हैं। और अगर आप किसी भी डिप्रेशन में हो या अपसेट भी हो, तब भी आपके पर्सन बहुत दिल से दुख पाते हैं, ठीक है। कुछ ऐसा इमोशन आपके पर्सन इस महीने में आपके लिए रख सकते हैं या अभी रख रहे हैं, ठीक है माय डियर। नेक्स्ट है यू केयर अबाउट हाउ आई फील। तो बहुत हद तक मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं आपके लिए, इसके बारे में आप बहुत सोचते हो, ठीक है। आप उनके प्रति बहुत केयरिंग हो और इन बातों से आपके प्रति और भी अट्रैक्टेड हो जाते हैं आपके पार्टनर, ठीक है, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। नेक्स्ट है आई सी योर फेस एवरी टाइम व्हेन आई क्लोज माई आइज। तो आपके पर्सन बहुत हद तक रोमांटिक है। तो आपके पर्सन बहुत हद तक ये जब भी वो सोते हैं ना, वो आपके बारे में सोचते नींद में जाते हैं, ठीक है। और आप जब भी वो अपने आइज़ को क्लोज करते हैं, उनको आपकी चेहरा उनके सामने आते हैं और कुछ इस कदर आप के ऊपर उनकी फीलिंग्स हैं इस महीने में, या इस महीने में रह सकते हैं, ठीक है माय डियर, जो मुझे दिख रहा है, ठीक है। और बहुत हद तक मुझे लग रहा है कि आपके फिज़िकल अपीयरेंस से भी आपकी पार्टनर बहुत हद तक अट्रैक्टेड है, ठीक है। नेक्स्ट है यू टेक केयर ऑफ मी एंड स्टे बाय माई साइड व्हेन आई एम इल। तो बहुत हद तक मुझे लग रहा है कि आप अपने पर्सन की टाइम टू टाइम जब भी खबर लेते हो, उनकी टेक केयर करते हो। वो जब भी कोई बीमारी में होते हैं
जब आप उनकी बहुत हद तक उनके साथ देते हो, उनको टेक केयर करते हो, उनको भरोसा देते हो, उनको कंसोल करते हो, तो बहुत हद तक ये बात उनको पसंद आते हैं और इनसे आपके प्रति उनकी लव फीलिंग्स और भी बढ़ जाते हैं। या इस महीने में कुछ ऐसा सिचुएशन आपके लाइफ में आ सकते हैं जिनके कारण बहुत हद तक आपके प्रति वो और ज़्यादा अट्रैक्ट हो सकते हैं। ठीक है माय डियर। नेक्स्ट है यू हैव टॉट मी व्हाट लव इज़ ऑल अबाउट। तो बहुत हद तक आपके पर्सन ना आपसे सीखा है कि प्यार क्या है। आपसे मिलकर ना उनको पता चला है कि एक्चुअल लव क्या होते हैं, एक्चुअल लव में क्या फीलिंग्स होते हैं, वो आपसे मिलकर ही आपके पार्टनर को ये समझ आए हैं। ठीक है। और जो लोग अभी सिंगल हो, तो आपके पर्सन जब भी आप किसी नए रिलेशनशिप में जुड़ोगे ना, तो आपके पर्सन आपके लिए कुछ ऐसा फीलिंग्स उनके मन में रख सकते हैं। ठीक है। यू हैव मैजिक हैंड दैट कैन फिक्स एवरीथिंग। तो बहुत हद तक आपकी पार्टनर समझते हैं कि आपके हैंड बहुत ही मैजिकल है। ठीक है। आप जिन कामों पे भी अपने माइंड या अपने हाथ लगाते हो ना, उन चीज़ों में उनको बहुत सक्सेस मिलता है। तो अब बहुत हद तक मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन अपने लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स भी आप सॉल्व करने के लिए कभी कभी आपसे सलाह लेते हैं या इस महीने में ले सकते हैं, क्योंकि वो आपको बहुत लकी चार्म समझते हैं। अपने लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो आपसे सॉल्व हो सकते हैं। ठीक है। और आपको बहुत हद तक समझते हैं कि आप उनके लाइफ में सारी प्रॉब्लम्स आप ही सिर्फ सॉल्व कर सकते हो। आप में कुछ ऐसा क्वालिटी है। ठीक है। कुछ ऐसा फीलिंग्स आपके पार्टनर के दिल में इस महीने में रह सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है यू कैन मेक मी बेटर व्हेन आई एम फीलिंग डाउन। तो बहुत हद तक आपकी पर्सन जब भी डिप्रेशन में होते हैं या अपसेट होते हैं किसी बात पे, तो बहुत हद तक मुझे लग रहा है कि आपसे थोड़ा बात करके वो अपने दिल को हील करना पसंद करते हैं, या इस महीने में कुछ ऐसा फीलिंग्स उनके दिल में रह सकते हैं। और बहुत हद तक ये समझते हैं कि आप जब भी उनको कंसोल करने की कोशिश करते हो, वो बहुत हद तक अपने खुद को हील कर पाते हैं। आपकी बातों से बहुत हद तक उनको सुकून महसूस होते हैं। ठीक है। वो अपने खुद को हील कर पाते हैं और आगे की तरफ जितना भी दुख उनके लाइफ में, जितना भी चैलेंजिंग सिचुएशन से वो क्यों ना गुजरते हैं, वो अपने लाइफ में मोटिवेटेड रह पाते हैं आपकी वॉइस सुन के, आपकी बातें सुनकर, आपको आपकी कमिटमेंट देखकर। ठीक है। कुछ ऐसा फीलिंग्स उनके मन में इस महीने में रह सकते हैं। ठीक है माय डियर। द वे यू रन योर हैंड्स थ्रू माई हेयर। तो बहुत हद तक आपकी पर्सन ये पसंद करते हैं कि आप जब भी हो सकता है कि आपकी गोद में सोकर वो ऐसा कुछ इंटेंशन रख सकते हैं कि आप कहीं पर अकेले जगह पर जाके आपकी गोद में वो अपने सर रख कर वो चाहते हैं कि आप उनके हेयर पे अपनी उंगली को रन थ्रू करो। ठीक है। ताकि वो एक सुकून की चैन ले सके। ठीक है। जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है, और कुछ ऐसा इंटेंशन उनके दिल में इस महीने में रह सकते हैं। ठीक है। जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। और बहुत हद तक जो मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर इस महीने में आपसे कहीं पर अकेले जाकर आपके साथ कुछ पीस भरा टाइम आपके साथ बिताने की कोशिश कर सकता है। उनके मन में जो भी परेशानियां इस महीने के दौरान जो भी गुजरेंगे ना, उनको हील करने के लिए आपके पास आने की इंटेंशन रख सकते हैं। अगर आप उनको कंसोल करें, ये उनको मन ही मन इंटेंशन रह सकते हैं। ठीक है। जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। तो चलिए माय डियर टॉरस, आपके लिए रीडिंग यहीं पर ख़त्म करते हैं। आशा करती हूँ कि आप लोगों के साथ ये रीडिंग रेजोनेट हुए होंगे। अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा फ्यूचर अपडेट जल्दी से जल्दी पाने के लिए। थैंक यू। टेक केयर। बाय बाय।